वो कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। एक कलम की इतनी ताकत होती है जितनी स्वॉर्ड में भी नहीं होती है। पर क्या अ पेन इज माइटियर देन अ AK-47, देन अ पिस्टल, देन कार्ट्रिजेस? ये बात मीडिया को लेके आज सामने आई है। पर पहले हम कहते थे कि भैया मीडिया क्या प्रोपेगेंडा करता है, क्या एजेंडा चलता है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक पुलिस की रेड ने कलम और AK-47 के बीच के डिफरेंस को खत्म कर दिया। कलम से आप किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और आपके ऑफिस में जब रेड हो रही है तो असला मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर टाइम्स की। अब कश्मीर टाइम्स एक क्यूरियस केस है। ये अखबार शुरू हुआ था 1954 में एज अ वीकली, और उसके बाद डेली बन गया था 1964 में, मतलब रोज छपता था। और ये ओल्डेस्ट अंग्रेजी लैंग्वेज अखबार था जम्मू कश्मीर का। बहुत प्रसिद्ध, बहुत 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 प्रसिद्ध था एक टाइम पे। पर धीरे धीरे इसके बैकग्राउंड में जम्मू के लोगों ने इसको देखना बंद कर दिया, लेना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि ये हमेशा कश्मीर के लेंस से बात करता है। ये ठीक है, मैं इसमें कोई पत्ती नहीं करता, अखबार का है, किसी एक रीजन को दे रहा है इंपॉर्टेंस, दूसरे को दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपका अखबार, क्या कोई भी अखबार एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा? क्या कोई भी अखबार भारत के अगेंस्ट डिसअफेक्शन, एक तरह से हिंदी में बोले तो भारत के प्रति गुस्सा, नाराजगी, एंगर, घृणा, कुछ भी वर्ड बोल दीजिए, स्प्रेड करने की कोशिश कर सकता है? तो हुआ क्या, सुबह 6 बजे इस सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस अखबार के ऊपर रेड पड़ती है। अभी इस रेड के बाद जो पूरा एक इकोसिस्टम, इंटरनेशनल इकोसिस्टम बोलना शुरू हो गया, उस पर आऊंगा। आप देखेंगे तारे कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई हैं। पर सुबह 6 बजे एक रेड पड़ती है ऑफिस में कश्मीर टाइम्स के। वहां पे पाया जाता है क्या, 14 एम्प्टी केसेस ऑफ AK सीरीज वेपन, AK-47 की कार्ट्रिजेस, पिस्टल राउंड्स, 3 ग्रेनेड लेवलर्स, हैंड ग्रेनेड रिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पुलिस हर जानकारी तो देती नहीं है, मीडिया के अलग अलग सोर्स बड़े हंसता रहे हैं, पर बेसिक बात, AK-47 से संबंधित बुलेट्स, पिस्टल्स एक्सेट्रा, ये चीजें मिल रही है। अब एक अखबार के दफ्तर में इनका क्या काम? ऐसे कौन से लिंक्स थे आपके, ऐसे कौन से लोग आते हैं वहां पे, या ऐसे कौन से लोग अखबार में सेफ फील करते हैं कि यहाँ तो पुलिस पहुंचेगी नहीं, कि यहाँ पे ऐसी चीजें स्टोर कर सकते हैं? अब ये रुकिए, इस अखबार के एडिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब शुरू हुई तो फादर ने शुरू करी, अब जब चल रही है तो अनुराधा भसीन है, ये इसकी करता करता है, एडिटर है। इनकी किताब है 370 के मार्क, A Dismantled State, The Untold Story of Kashmir After Article 370, हेडिंग ही कश्मीर। ये कितना इंटरेस्टिंग है, कश्मीर टाइम्स, हेडिंग कश्मीर। जम्मू शब्द कहाँ जाता है यार जम्मू कश्मीर को लेकर, ये मेरा एक सवाल है। जम्मू कहाँ जाता है यार? जम्मू भी तो है ना, जम्मू एंड कश्मीर। एनीवेज, डिसमेंटल्ड स्टेट है। इसमें क्या बात हो रही है कि वो कहती है, अखबार पूरी अपनी किताब में एक केस में आती है कि आवाजों को साइलेंस किया जा रहा है, फियर, डर का माहौल, कोर्जन, स्टेट इंजीनियर कोलैप्स। भैया हो क्या रहा था जम्मू कश्मीर में 370 के अंदर? जिस तरह नरसंहार हुआ है कश्मीरी पंडितों का, जिस तरह नरसंहार हो के और क्या क्या तरह के वहां पे नारे चले थे, किस तरह लोगों ने वो प्रदेश छोड़ा। और मैं क्या बोलूं, कितने लोगों ने छोड़ा, हिंदुओं ने, बुद्धिस्ट ने, सिख्स ने, किस तरह वहां पे मैसेकर हुआ है, वो पे कोई बात नहीं होती। तब डर नहीं था, तब स्टेट फ्लरिशिंग था, ये स्टेट कोलैप्सिंग है। चलो एनीवेज, वो छोड़िए। मैं क्यों ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक बाद में ऑफिशियली बैन हो गई। होम डिपार्टमेंट ने इसको 25 पब्लिकेशन बैन की थी। क्यों? कि ये अलगाववाद, सेपरेशन के नैरेटिव को और फॉल्स प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है। वैसे ही फॉल्स प्रोपेगेंडा बहुत बारी आपने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ा था 370 खत्म होने के बाद। एक ग्लोबलिस्ट नैरेटिव था वो, और वो नैरेटिव जो ग्लोबलिस्ट है उसका पर्पस क्या है कि किसी भी तरह जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो आम व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का मौका जम्मू कश्मीर मिले, जो किसी का मर्डर ना हो, जहाँ पे टेरर ना हो, ये एक कोशिश है। बट एनीवेज, ये जब रेड पड़ी तो इसके बाद ऑफिस के बाद अलग अलग जगहों पर रेड पड़ी, घर तक रेड गई। उस घर के अंदर भी, अब गांधीनगर रेजिडेंस है और प्रबोध जम्वाल वो एडिटर है, को ओनर है, वहां पे बहुत डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस टिपिकल है
ये रेड एक एफआईआर के बाद हुई थी। एफआईआर में अक्यूज किया गया है आपकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज डिसअफेक्शन अगेंस्ट द कंट्री, तो प्रॉपर हुआ। पर ये होते ही जो इसके एडिटर्स हैं उनकी स्टेटमेंट भी आ गई, अनुराधा बसी ने, प्रबोध जम्वाल, वो कहते हैं, जानना चाहिए आपको क्या कहना है, कि ये एलिगेशंस फॉल्स हैं, मोटिवेटेड है, एक अटेम्प्ट है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को साइलेंस करने का, और वो कह रहे हैं कि हम सरकार की निंदा कर रहे हैं, इसमें हम स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। चलो निंदा विंदा तो सब ठीक है, मेरा जो बड़ा सवाल है, जब जनरली पुलिस की रेड पड़ती है जर्नलिस्ट पे, तो ये बोलते हैं आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। वो तर्क में दम हो सकता है या दम नहीं हो सकता, वो तो जो अखबार पढ़ते हैं उनको ही पता है ना क्या एजेंडा क्या चला रहे थे। और सोशल मीडिया देखिए, हजारों लोग वहां पे लिख रहे हैं कि किस तरह का एजेंडा चलता था इस अखबार के अंदर। पर भैया एजेंडा और नॉन एजेंडा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी, कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कौन सी एंटी नेशनल एक्टिविटी है, सेडिशन है या टेररिज्म एक्टिविटी है। तो यहाँ तो हथियार मिल रहे हैं। हथियार कब से प्रेस फ्रीडम का हिस्सा बन गए? बुलेट्स कब से प्रेस फ्रीडम का हिस्सा बन गए? कार्ट्रिजेस, पिस्टल्स, ग्रेनेड के समान ये कब से बन गए? जैसे वो डॉक्टर्स थे ना, वो डॉक्टर्स के अंदर क्या मिला ना, पता ना कितना सारा आपको बॉम्ब मेकिंग मटेरियल मिला है। बॉम्ब मेकिंग मटेरियल कब से डॉक्टर प्रोफेशन का हिस्सा बन गया? हथियार कब से जर्नलिस्ट प्रोफेशन का हिस्सा बन गया? भैया पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड का मीनिंग ये नहीं था, यहाँ पे आप पेन के साथ हथियार भी उठा लो। बट एनीवेज उनका ये कॉन्टेक्स्ट है, और ऑब्वियसली इसके साथ ही सपोर्ट बनना शुरू हो गया। बहुत सारे इंटरनेशनल आउटलेट्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट ग्रुप्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, प्रेस फ्रीडम पे आघात है। और ये अभी नहीं, अक्टूबर 2020 में भी श्रीनगर ऑफिस सील हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो वहां से उस सेंसिटिव टाइम में आर्टिकल्स छाप रहे थे, वो किस तरह वातावरण खराब कर रहे थे आपको पता ही है, आपको पता ही कुछ बात नहीं। अब क्या होना है? अब ये होना है कि पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्वेश्चनिंग इन सब की। वो क्वेश्चनिंग के अंदर बहुत तरह चीजें होती हैं, हथियार क्यों मिला है, पैसा कहाँ से आया है, मनी ट्रेल क्या है, जो डिजिटल डिवाइस आपके सीज हुए हैं उसके अंदर क्या है। और ये नहीं, क्योंकि ये 2000 जो अनुराधा वसीम है ये सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, इस केस में नहीं, ये 370 के बाद कि भैया कम्युनिकेशन क्यों हो गया है, लॉकडाउन क्यों हो गया है कश्मीर में, कितनी बुरी हालत उस समय, यू हैव टू कंट्रोल, नहीं तो हालत खराब होती। एनीवेज ये पूरा कोर्ट में गई थी, और उसके बाद इंटरनेट शटडाउन की वो जो पूरा केस था, वो राइट है, कोर्ट जाना आपका राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आपके यहाँ पे हथियार मिल, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इतनी पावर रखता है मीडिया देश को जोड़ने में और देश को तोड़ने में, और वो डिबेट आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में रह सकती है, हथियार नहीं रह सकते। अब डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहा है, इंटरनेशनल रिएक्शन भी आ रहा है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, बड़ी मुझे अजीब सी बात लगती है जब आपका इंटरनेशनल रिएक्शन में न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल छपते हैं, कुछ लोग हैं भारत से वहाँ पे बढ़ बढ़ के लिखते हैं, कुछ तो इंडियन ही हैं, सिटीजन वहाँ के हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं, और भारत को एकदम विदेशी लेंस से देखते हैं कि कहीं से भी भारत का भला ना हो जाए। एनीवेज नया एरा है जर्नलिज्म का, जहाँ पे हथियार मिल रहे हैं। बाकी अब जांच एजेंसी आके जो ऑफिशियली कार्रवाई करेंगी उससे समझ आएगा कितना डीप ये पूरा प्रॉब्लम है।